नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। जहरीली वार, नया पलटवार। जी हां, अब दिल्ली विधानसभा की जंग जहर तक पहुंच आई है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बखूबी जवाब दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। किस तरीके से जो दिल्ली की विधानसभा चुनाव की जंग है, कैसे वो अब जहर तक पहुंचाई है, इसको लेकर अब जो बयानबाजी है, वार पलटवार है, वो भी शुरू हो चुका है। तो अरविंद केजरीवाल पर नायब सैनी ने पलटवार किया। केजरीवाल ने पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल की फितरत है आरोप लगाकर भाग जाना। केजरीवाल की आदत है थूको और भागो। दिल्ली को सोनीपत से पानी जाता है। केजरीवाल में इच्छा शक्ति की कमी है। साथ ही सीएम ने कहा कि केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में क्या किया है। दिल्ली में 38 नाले यमुना में छोड़ दिए गए हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया तो दूसरी ओर उन्हीं आरोपों पर जवाब दिया है। साथ ही साथ सवाल भी खड़े किए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। साथ ही साथ उसके बाद पलटवार में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आज आपने क्वेश्चन रेज किया है ये, और उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थूको और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। और दिल्ली के लोगों को 10 सालों में जब वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं कर पाए, खड़ा होकर के तो मंच पे बोल दिया कि मैं फ्री पानी दूंगा, हर घर में दूंगा, हर इतना दूंगा। इन सब के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल भी पूछे हैं। सीएम ने पूछा कि बताएं कि पानी में जहर मिला तो कब मालूम चला। बयान पर जल्द से जल्द उन्होंने माफी मांगने की चेतावनी भी दी है, वरना मानहानि का केस करने को कहा है। कहा कि माफी मांगे वरना मानहानि का केस करेंगे। तो क्या कुछ कहा है सीएम सैनी ने, आइए आपको वो सुनवाते हैं। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी
भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका, इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी हम लेंगे। रवि, देखिए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन दिल्ली की जगह हरियाणा में जो आरोपों का दौर है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली और हरियाणा में खास तौर से एक चीज हमेशा कॉमन रही है, पानी का मुद्दा। चाहे गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, जो पानी का मुद्दा है वो हमेशा उसको लेकर लड़ाई जो है वो रही है, आरोप प्रत्यारोप रहे हैं। लेकिन अब चुनावी मौसम में भी ये पानी का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है और खास तौर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि जो ओछे स्तर की राजनीति है वो उनकी तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर रवि, अब खुद मुख्यमंत्री ने माफी मांगने की बात तक कह दी है उनसे। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके की जुबानी जंग जो है वो खास तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में देखने को मिल रही है, उससे बिल्कुल भी जायजा जो है वो लगाया जा सकता है कि किस तरीके का पीक पर जो है वो चुनाव जा चुका है। और जिस तरीके से यदि हम यमुना का जिक्र करें तो यमुना नदी को लेकर लगातार बहुत सारे वादे जो है वो, चाहे हम आम आदमी पार्टी के नेताओं का जिक्र कर लें, संयोजक अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर लें, उनकी तरफ से किए गए थे दिल्ली यमुना नदी को पूरे तरीके से जो है वो प्रदूषण मुक्त जो है वो किया जाएगा, उसके लिए हर तरीके से कदम जो है वो उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और हाल ही में अब जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि पानी जो है वो दिल्ली आने से रोक दिया गया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इस पानी में जहर है। इस बात पर जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो है वो इस बात पर गंभीरता से जो है वो लिया गया और उन्होंने सीधे तौर पर इनको हिदायतें देते हुए कहा कि यदि दिल्ली को प्रदूषित पानी और गंदा जहरीला पानी जो है वो हरियाणा दे रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पे जो मछलियां थी पानी के अंदर उनको क्यों नहीं कुछ हुआ। इसके अलावा जो इंजीनियर्स थे उन्होंने किस तरीके से इस बात का पता लगाया कि हरियाणा जो पानी दिल्ली को दे रहा है उस पानी में जहर मिला हुआ है, तो किस तरीके से इस बात का पता चल पाया। इस बात का पूरा एक तरीके से विवरण जो है वो दिल्ली अरविंद केजरीवाल जो है वो दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है तो तुरंत प्रभाव से अरविंद केजरीवाल जो है वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा के निवासियों से भी माफी मांगे, अन्यथा उन पर मानहानि का दावा जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं लगाया अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मास जेनोसाइड भी हो सकता था इसको, लेकिन हमने रोक लिया, ये बात उन्होंने कही है। और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर मानहानि का केस करने की बात कर रहे हैं कि वो माफी मांगे, वरना हम लोग मानहानि का केस करेंगे। इस मामले को किस दिशा में अब आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं?
देखिए, जाहिर तौर पर अब जो है वो राजनीति का स्तर जो है वो जिस तरीके का बयान जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, तो जाहिर तौर पर अब राजनीति जो है वो अपने उस स्तर पर जो है वो पहुंच चुकी है कि किस तरीके की बयानबाजियों का जो है वो दौर शुरू हो चुका है। और यदि इस बात में बिल्कुल भी कोई सच्चाई है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जो है वो तमाम दस्तावेज जो है वो सबके सामने रखने चाहिए। और यदि दस्तावेज नहीं है तो जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से दिल्ली और हरियाणा के निवासियों से जो है वो माफी मांगनी चाहिए और इस तरीके की घटिया राजनीति जो है वो नहीं करनी चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद आपका रवीश, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमको।